अपने छोटे छोटे बच्चों को पालती है, ऐसा अखबार में भी आता है। तो वह ग्वालन थी तो मतलब ये शहर की एक घटना है। तो वह किसी के घर में आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो दूध देती थी, लीटर से नाप करके दूध देती थी, सबको दूध देती थी। एक दिन एक नौजवान था, उसको बिना नापे उसका बर्तन भर दिया, 2.5 लीटर, 2.5-3 लीटर का जो भी बर्तन था उसका बिना लीटर से नापा नहीं, ये लो आप बाल्टी से या कैन से भर दिया। ये बात एक संत देख रहे थे। क्या देख रहे थे? संत। रुद्राक्ष माला तो नहीं है आपके पास? हाँ ठीक है। तो हाँ, कई बार आपके पास रहती है। तो संत माला फेर रहे थे, 108 मनके थे, राम राम राम। संत ने देखा कि ये महिला ग्वालन किसी को आधा किलो, 1 किलो दूध दे रही है, इस नौजवान को तो बिना नापे दे दिया, बात क्या है? तो ऐसे मतलब बुजुर्ग बैठे थे जो सफेद मूंछों वाले सामने मेरे पास में बैठे हैं, उनको पूछा, हे सज्जन महोदय, संत पूछते हैं, ये सबको नाप करके दूध देती है, इस नौजवान को उसने मतलब बिना नापे दूध क्यों दिया? तो वो सज्जन पुरुष कहते हैं, महाराज जी, वो ग्वालन इस मतलब क्या है, इस नौजवान से प्रेम करती है, ये उसका प्रेमी है, इसलिए नापा नहीं है दूध, इसलिए पूरा बर्तन ही उसका भर दिया। बात संत को ये दिल को छू गई कि अच्छा इसका प्रेमी है, इसलिए इसका दूध मतलब इसको ना नापा नहीं है, प्रेम से ही पूरा बर्तन ही भर दिया। तो संत ने देखा कि मैं भगवान से प्रेम अगर करता हूं तो मैं राम राम गिन रहा हूं, तो मतलब ही नहीं है। अगर एक ग्वालन जिस व्यक्ति से प्रेम करती है वहां हिसाब किताब नहीं है, उसका बर्तन बिना नापे भर दिया, और मैं भगवान का भक्त हूं और मैं हिसाब लगा रहा हूं, राम राम 1000 हो गए, 2000 हो गए, 3000 राम राम हो गए, उसने उस माला को तोड़ दिया और एक साइड में कर दिया। अगर मैं भगवान का सच्चा भगवान से प्रेम करता हूं तो बिना माला ही राम राम करूंगा। और उस संत ने माला तोड़ करके ये देख लिया कि जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां कभी हिसाब किताब नहीं होता है, और जहां हिसाब किताब होता है वहां समझ लेना वहां व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार। अगर आप प्रेम भगवान से करते हैं तो नाप चौप मत रखें, राम 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 करते रहे, माला की भी जरूरत नहीं है। माला तो स्टार्टिंग की जरूरत है, अभ्यास करने के लिए। जब अभ्यास हो गया फिर माला की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई गाड़ी चलाना सीखता है, चाहे वह 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, एक बार अभ्यास करने की जरूरत है, फिर वो मतलब क्या ऑटोमेटिक उसके हाथ पैर चलने लगते हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, कान, मुंह सब चलते रहते हैं। मोबाइल से बात करेगा, आंखों से देखेगा, नाक से सूंघेगा, मुंह से बात करेगा, इससे रेस लगाएगा, इससे मतलब क्लच दबाएगा, इससे घेर लगाएगा, इससे स्टीयरिंग संभालेगा, सब काम करेगा अभ्यास होने के बाद में। इसलिए अभ्यास नहीं है तब तक माड़ा आप काम ले लो। इसलिए जहां किसी से भी प्रेम करते हैं वहां हिसाब किताब नहीं होता है। और आजकल तो लड़के हैं ना, वो किसी लड़की को मोबाइल दे देते हैं, किसी को मतलब क्या कभी कुछ दे देते हैं, कभी किसी को कुछ दे देते हैं, कभी कपड़े दिलवा देते हैं, कभी कुछ दिलवा देते हैं, कभी कोई छोटी मोटी चीज दिलवा देते हैं। फिर वो लड़का कहता मैंने वो चीज दिलवाई, तो मेरे हिसाब से वो प्रेम नहीं है, वो तो एक व्यापार हो गया है। क्या हो गया? व्यापार हो गया। अगर किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे ईश्वर से करो, चाहे माँ से करो, चाहे पिता से करो, चाहे बहन से करो, या किसी से भी प्रेम करो, वहां हिसाब किताब नहीं है। ये लीजिए आप रक्षाबंधन पर बहन रखो, आप बंद बुट्टी करके रखो। तो इसलिए मतलब क्या है, सज्जन पुरुषों ने यह बात कही है कि वास्तविक प्रेम चाहे कोई किससे भी करे, वहां लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए। ये बात है, लेन देन की बात करते तब तो व्यापार है। मैंने मोबाइल दिलाया, जींस दिलाई, वो टी शर्ट दिलाई, वो दिलवाया। जब नहीं दिलवाएंगे तो वो टूट जाएगा वो प्रेम उनके बीच में। तो इसलिए मतलब क्या है, संत लोगों ने यह बात कही है, जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता है, और जहां हिसाब किताब होता है वहां व्यापार होता है। और अपने को व्यापार नहीं करना है, अपने को ईश्वर से, गौ माता से, माता पिता से प्रेम करना है। ये ध्यान रखें आप। माता पिता ने ये कह दिया ये लो आप, माता पिता ने कह दिया ये लो, ये लीजिए आप, ये सब आपका ही है। अब संगत की बात करता हूं। एक शिकारी था, शिकार करने जाता था जंगल के अंदर। एक दिन उसे शिकार मिला नहीं। शिकारी का काम है वन्य जीवों को, पशु है चाहे पक्षी है, मार करके खाना, और या ज्यादा है तो उनको बेच देना बाजार के अंदर। एक दिन शिकार मिला नहीं, गर्मी का मौसम था,
एक बड़े पेड़ के नीचे मतलब कि वो लेट गया, नींद आ गई। पेड़ की डालियां हिलने से कभी उसके चेहरे पर धूप आ रही थी और कभी छांव आ रही थी। आप जैसा कोई सज्जन पुरुष था और हंस रूपी एक हंस आया जो आपकी तरह था, सज्जन था। उसने वो पंख फैला करके डाल पर बैठ करके उस शिकारी के छाया कर दी ताकि शिकारी को धूप नहीं लगे। ठीक है, हंस ने अच्छा काम किया। थोड़ी देर बाद के अंदर एक कौवा आता है। कौवा आता है और उस व्यक्ति के ऊपर बींट कर देता है, शिकारी के ऊपर। शिकारी को गुस्सा आता है, कौवा तो बींट करके उड़ जाता है, उसे हंस ही दिखाई देता है और अपने धनुष से तीर निकाल करके हंस की तरफ छोड़ देता है और हंस के